नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं मैला आंचल उपन्यास भाग 1 का 29वां पार्ट। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित यह कालजयी रचना भारतीय ग्राम जीवन की सजीव झलक पेश करती है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से उस जीवन के रंगों और भावनाओं को एक बार फिर महसूस करें। आगे सुनते हैं आज का वाचन। कल सिरवा पर्व है। कल परमान में मच्छरमारी होगी। मछमारी अर्थात मछली का शिकार। आज चैत्र संक्रांति है। कल पहली वैसाखी, साल का पहला दिन। कल सभी गांव के लोग सामूहिक रूप से मछली का शिकार करेंगे। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी टापी और जाल लेकर सुबह ही निकलेंगे। आज दोपहर सत्तू खाएंगे। सतुआनी पर्व है आज। आज रात में बनी हुई चीज़ें कल खाएंगे। कल चूल्हा नहीं जलेगा। 12 मास चूल्हा जलाने के लिए यह आवश्यक है कि वर्ष के प्रथम दिन भूमि दान नहीं किया जाए। इस वर्ष की पकी हुई चीज़ उस वर्ष में खाएंगे। सारे मेरीगंज में मछली मारने वाले का सरदार है कालीचरण। भुरकुआ उगने के समय ही निकलना होगा। 12 कोस जमीन तय करना होगा। इस कालीचरण ने ऐलान कर दिया कि जुलूस बनाकर चलना होगा। लाल झंडे के साथ नारा भी लगाते चलना होगा। जमींदार फैज बख्श अली ने इस बार परमान नदी को जलकर को खास में रखा है। उसके अमलों कहा है कि मछली नहीं मारने देंगे। मलेट्री मंगाकर तैनात रखेंगे। देखना है मलेट्री को। नए तहसीलदार बाबू हरगौरी के यहाँ नया खाता खुलेगा। शाम को सत्यनारायण की पूजा होगी। डॉक्टर को भी निमंत्रण है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी ने तहसीलदारी छोड़ दी है तो क्या नया खाता भी न करेंगे? उनके यहाँ सत्यनारायण व्रत की भी कथा होगी। डॉक्टर साहब को भी निमंत्रण है। मौसी ने होली में डॉक्टर को नहीं खिलाया था, इस बार डॉक्टर को वही खिलाएंगी। मठ पर भी नया खाता होगा। इस बार नए महंत रामदास जी हाथ से खाता खुलेगा, इसलिए विशेष आयोजन है। बीजक पाठ, साहेब, भजनावली, ध्यान और अंत में वैष्णव भोजन। बलदेव जी और बावन दास को विशेष निमंत्रण है। लक्ष्मी दासिन ने भंडारी को मार्फत कहला भेजा है। बलदेव जी जरूर आवें। गांव में वैष्णव है ही कौन? बेतार सुमिरत दास अब नए तहसीलदार का कापर दराज है। वह कहता फिरता है, हरगौरी बाबू हीरा आदमी हैं। सारा कागज पत्तर हम ही पर फेंक कर निश्चित हैं। देखिए तो हम कितना समझाते हैं बाबू साहब, बही बस्ता स्याह और कर्जा किसी दूसरों को नहीं छूने देना चाहिए। लेकिन हरगौरी बाबू हीरा आदमी हैं। विश्वनाथ प्रसाद तो एक नंबर का मक्खी चूस और सक्की आदमी है। कायस्थ और राजपूत का कलेजा बराबर है भला। कांग्रेसी हुए हैं। सुमिरत दास कौन सी बात छुपी हुई है? अब तो गांव का चाल चलन एकदम बिगड़ गया है। जवान बेटी को एक परदेसी जवान के साथ हंसी मस्करी करने के लिए घूमने फिरने की आज़ादी दे दी है विश्वनाथ प्रसाद ने। गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो सुमिरत दास का नाम बदल देना। नए तहसीलदार बाबू हरगौरी सिंह के यहाँ रात में एक भी रैयत नहीं आया। पुण्याक जो सलामी मिलती है वह रकम जमींदार की होती है, लेकिन खाता खुलने के दिन की सलामी तो तहसीलदार की खास आमदनी है। सुमिरत दास ने आकर खबर दी। सभी रैयत विश्वनाथ के यहाँ गए थे। 150 रुपये सलामी के पड़े थे। मछली मारकर लौटते समय रास्ते में रैयतों ने मीटिंग किया था कि नए तहसीलदार के यहाँ नहीं जाएंगे। कुकुरा का बेटा कलिया लिटरी करता है। बाप काटे घोड़ा का घास और बेटा का नाम दुर्गादास। अभी ततमा टोली और बिरंचिया कहता था कि रैयतों का पेट जो भरेगा वही असल जमींदार है। नए तहसीलदार ने कभी एक चुटकी धान भी दिया है? शास्त्र वचन कभी झूठ नहीं होता। राण एर कान मोचड़, जूता मार पवित्रम। समझे तहसीलदार साहब? राण और कांटों को कांटी वाले जूते से ही बस में किया जा सकता है। बलदेव जी का काम छूट गया। कपड़े, चीनी और किरासन का तेल पूर्ची अब तहसीलदार विश्वनाथ देंगे। बलदेव जी का काम क्यों छूट गया? शायद उनका बिलक पकड़ा गया। पाप कितने दिन तक छिपेगा? खिलावन ने जो परमेश्वर सिंह की जमीन में मोल ली है सो किस रुपए से? वह बलदेव जी की ही जमीन है। खिलावन के घर में जाकर देखो, आज भी गांठ के गांठ कपड़ा पड़ा हुआ है। टीन का टीन तेल। खिलावन के सभी सगे संबंधियों के यहाँ कपड़े गए हैं। यह बात कितनों दिन तक छिपी रहती? सुनते हैं कि कांग्रेस में अपना खुफिया बहाल किया है। कांग्रेस का खुफिया तो ऊपर से ही किसी बात का पता लगाता है।
कांग्रेस के खौफियों की हांडी में चावल का भी पता रहता है। स्त्री की मृत्यु के बाद ज्योतिकी जी बहुत गुमसुम रहते हैं। डॉक्टर को कितना कहा कि कोई दवाई लेकर राम नारायण की माँ को उबारिए, लेकिन कौन सुनता है। बस एक ही जवाब, बच्चा को पेट काट कर निकालना होगा। शिव हो, शिव हो। पराई स्त्री को बेपर्द करने की बात कैसे उनके मुंह से निकली। पार्वती की माँ ने बदला ले लिया। 5 साल पहले पंचायत में ज्योतिकी जी ने कहा था पार्वती की माँ को मैला घोलकर पिलाया जाए। विश्वनाथ प्रसाद ने पार्वती की माँ का पक्ष लिया था, नहीं तो उसी बार उसका भी गुड़ मंत्र शेष हो जाता। इस बार पार्वती की माँ ने बदला ले लिया। अच्छा, ब्राह्मण का श्राप निष्फल नहीं होगा। देखना देखना, इस बार कलयुग में भी असल ब्राह्मण रहता है, देखना। अरे वह जमाना चला गया जब राजपुतौली और बाभन टोली के लोग बात बात में लात जूता चलाते थे, याद नहीं। एक बार टहलू पासवान की गुरु घोड़ी पर चढ़कर आ रहा था। गांव के अंदर यदि आता तो एक बात भी थी, गांव के बाहर सिंह जी ने घोड़ी पर से नीचे उतारकर जूते से मारना शुरू कर दिया। साला दुसाद घोड़ी पर चढ़ेगा। अब वह जमाना नहीं है, गांधी जी का जमाना है। नया तहसीलदार हुआ है तो क्या, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। न जगह न जमीन, इस गांव में नहीं उस गांव में रहे, बराबर है। धमकी देते हैं कि जूते से रैट करेंगे। अच्छा अच्छा। युगों से पीड़ित दलित और उपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है उनके घाव पर ठंडा लेप कर रहा हो कोई। लेकिन कालीचरण कहता है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि आप अपने हक को पहचानें। आप भी आदमी हैं, आपको आदमी का हक मिलना चाहिए। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ। कालीचरण आग उगलता है, लेकिन सुनने वाला का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता है। जमीन जोतने वालों के, पूंजीवाद का नाश। बावन दास फिर एक फरमान लेके आया है, मंत्री जी ने भेज दिया है। इस बार पटना का छापा फार्म है, पुरैनिया का नहीं। पटना का फार्म कच्चा नहीं हो सकता। इस फार्म पे अपना नाम, अपने बाप का नाम, जमीन, खाता नंबर, खसरा नंबर लिखकर पुरैनिया कचहरी में दे दो, दफ़ा 40 के हाकिम को। जमीन नकदी हो जाएगी। सच? हाँ, अंगूठे का टिप भी देना होगा। और जिन लोगों ने चरखा सेंटर में दस्तखत करना सीख लिया है उन्हें भी टिप देना होगा। बलदेव जी क्या करें? खिलावन भैया कुछ समझते ही नहीं। रोज कहते हैं, बलदेव, कमला किनारे वाली जमीन में कलरू पासवान के दादा का नाम कैमी बटैयादार की सूरत से दर्ज है। कलरू से कह के सुपुर्दी दिला दो। लेकिन बलदेव जी भी क्या करें, चौधरी जी को वह सब दिन से गुरु की तरह मानता आ रहा है, कभी किसी काम में टरौती नहीं होने दिया। इतना चौनिया मेंबर बनाकर दिया, गांव में चरखा सेंटर खुलवा दिया, लेकिन जिला कमेटी में मेंबर तहसीलदार साहब हो गए। बलदेव का कोई खबर नहीं दी गई, कपड़े की मेंबरी भी नहीं। निमक कानून के समय जेल जाने का यही बख्शीश मिला है। कालीचरण को पार्टी वाले ठीक कहते हैं, कांग्रेस अमीरों की पार्टी है, लेकिन यह कालीचरण की पार्टी में तो नहीं जा सकता। कालीचरण की आंखें उसने ही खोली हैं। रात भर जागकर कालीचरण को जेल में कितना किस्सा, गांधी जी का किस्सा, जमाहिर लाल का किस्सा सुनाया। कालीचरण उसका चेला है, वह आखिर चेला की पार्टी में जाएगा? नहीं, ऐसा ठीक नहीं हो सकता। खिलावन भैया कुछ नहीं समझते। पासवान टोली में अब उसकी पैठ नहीं, कलरू उसकी बात नहीं मानेगा। उसका लीडर कालीचरण है। तहसीलदार साहब को तो लोग डर से लीडर मानते हैं। नए तहसीलदार साहब भी फेहरिस्त तैयार कर रहे हैं। सुमरत दास सबों का नाम लिख रहा है। सबसे पहले लिखिए बिरंचिया का नाम, सोनमा दुसाद, किराए कोयरी, ये सब देनदार कलम है। अब लिखिए झोपड़िया कलम। हाँ, जिन लोगों को अपनी झोपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं, बस यही फरिश्त मैनेजर साहब को दे दीजिएगा और कहिएगा कि खेमा लेकर जल्दी इलाके में आवें, नहीं तो सारा सर्किल खराब हो जाएगा। लक्ष्मी दासिन के दिल में बलदेव जी ने घर कर लिया है। खाता बही
के दिन आए थे, एकदम सूख गए हैं बलदेव जी। लक्ष्मण कितना समझाती है कि काम काज छोड़कर कुछ दिन आराम कीजिए, लेकिन कौन सुनता है। पहले जान फिर जहान। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो परमार्थ का काज कैसे होगा। शरीर ही तीर्थ है, कितना कहे हैं, पर सतगुरु की कसम धराने पर यह मंजूर किए हैं कि एक बेला रोज मठ पर आया करेंगे, शाम के सत्संग में बैठेंगे। भंडारी से कह दिया है कि घी और दूध की मलाई रोज कटोरे में चुरा कर रख दिया करेगा। रामदास बलदेव का आना पसंद नहीं करता है। जैसे भी हो, बलदेव जी के शरीर की सेवा करेगी लक्ष्मी। अब बलदेव जी के आने में जरा भी देर होती है तो लक्ष्मी का दिल धड़कने लगता है, मन चंचल हो जाता है। सतगुरु साहब ने कहा है, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगा हार, मन मन करत सुर नर मुनि, मन में लक्ष्य दुआर। लक्ष्मी का मन चंचल है पर चोर नहीं। बलदेव जी चोरी से उनके मन में नहीं आते, मन का लक्ष्य दुआर है। बलदेव जी एक ही साथ लक्ष्य दुआर से उनके मन में बैठ जाते हैं, एक ही लक्ष्य बलदेव जी। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मैला आंचल के इस भाग को ध्यानपूर्वक सुना। अगर आपको यह वाचन पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।